आज के मैच में पाकिस्तानी टीम कितनी स्ट्रांग होती है, शायकीन क्रिकेट की क्या तवक्कुआत है, ये भी हम कुछ पता कर लेते हैं। पाकिस्तान में चल क्या रहा है इस वक्त? आज शाइस्ता अहम मैच है और पाकिस्तानियों ने एक हिसाब चुकता करना है और वो है एशिया कप का। एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जिस तरह से उस मैच में रही, बिल्कुल एज पर जाकर हम मैच जो है वो हार गए। लेकिन आज की पिच और आज के सूरत हाल पे मुख्तलिफ है। शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं, तो हम चलते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद में। उवैस सत्तार इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि फैसलाबाद के लोग आज के मैच के बारे में क्या राय रखते हैं। तो उवैस से जान लेते हैं। जी उवैस, आगाह कीजिएगा, क्या फैसलाबाद के लोग बता रहे हैं आज के मैच के बारे में, क्या उनकी राय है? जी बिल्कुल, आज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका की जो टीमें हैं वो टकराएंगी और आज के मैच के हवाले से फैसलाबाद के जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा और आज का जो मैच है ये विन करेगा। बस कुछ नौजवानों से पूछते हैं किससे सपोर्ट कर रहे हैं, बैटिंग में बॉलिंग में किसे पसंद कर रही हैं? बैटिंग में सुनने में आ रहा है कि फ़खर जमान को ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को भी खिलाना चाहिए फ़खर जमान की जगह, और बाबर आजम भी अच्छे बैट्समैन हैं। और अच्छा, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं जी? बॉलिंग में क्या देखते हैं, कौन अपने स्विंग दिखाएगा? हम पाकिस्तान में पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। आप ज़रा आइए बताइए आप क्या देखती हैं, आज बाबर के जो बैट है वो सेंचुरी बनाएगा? इंशाल्लाह बिल्कुल वो सेंचुरी बनाएगा और पाकिस्तान आज इंशाल्लाह जीतेगा और आज का मैच बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वेरी गुड जी, आज का मैच बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बाबर आजम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि बाबर आजम के जो है बैट है वो सेंचुरी बनाएगा, जबकि जो उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी ये किलियाँ उखाड़ेंगे जो दूसरी टीम है इसकी। और इसी तरह पाकिस्तान आज का मैच। बहुत शुक्रिया उवैस, आप हमें आगाह कर रहे थे फैसलाबाद के जो क्रिकेट शायकीन हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी सूरत हाल पर। नय्यरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया नय्यर साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाने का, ये मेरे लिए ऑनर है। पहले तो मैं आपने जो बात फरमाई है कि श्रीलंका में हम हार चुके हैं, वो अगर आप गौर से देखें और दोबारा अपने माइंड में रिप्ले करें तो वो लास्ट बॉल पे जाके हारते। कोई भी टीम जब लास्ट बॉल पे हारती है जीतती है तो टीम नहीं हारती, उस वक्त फिर आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी कप्तानी, आपकी टीम मैनेजमेंट आती है। कि ये जो अब्दुल्ला शफीक है, मुझे याद है ये 2 की एवरेज से ये खेलते हैं अपना पावर प्ले में, तो बात वही आ जाती है कि आप 2 के एवरेज से खेल के 35, 40, 45 बना ले या तेज खेल के 15, 20 बना ले। ये जो है ना, मुझे सेटअप नहीं पसंद आया। लेकिन मेरी बात जो मैं श्रीलंका आपके साथ में श्रीलंका से मैचेस से हूँ, मैं श्रीलंका के मैचेस से कह रहा हूँ कि ये स्पेंट कार्ट्रिज है फ़खर जमान। तो अब ये साबित हुआ कि मैं सही कह रहा था और टीम ने इसको अब माना है। लेकिन न टीम मान रही थी, ना इंतजाम मान रहे थे, ना कोचेस मान रहे थे और उसको लेके गए, जो कि गलत सिलेक्शन है। वहां पर साइम अयूब को जाना चाहिए था। अच्छा, अभी जो नय्यरुद्दीन साहब जो अभी अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए, आप कह रहे हैं कि इससे भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ जाएगी, ये कोई अच्छा अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक जो हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने टेस्ट ओपनर्स बनाए हुए, उनको ये टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। वैसे तो दोनों टेस्ट के ओपनर ही हैं तो इसलिए मुझे इन दोनों से कोई तवक्को नहीं है कि ये, मेरा मतलब है, हमारे स्कोर को 70-80 लेके जाएंगे 10 ओवरों में। लेकिन वो इनके मतलब थॉट से भी बाहर है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्योंकि बॉलिंग कर रहा है, तो बॉलिंग में हम आज जिस तरह से पिचेस देख रहे हैं वो बड़ा डिफरेंट बिहेव कर रही हैं। कभी अब इंडिया का मैच आप देख लीजिए, बहुत लो स्कोरिंग मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उस तरह न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के मैच देखते हैं, हाई स्कोरिंग मैच था। साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा स्कोर जो है वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड वो बना दिया। तो अब ये आज के मैच में पाकिस्तान स्कोर को रोकना पहले काम है बॉलिंग में। तो बॉलिंग में आप क्या इस वक्त देख रहे हैं? मैं आपके बॉलिंग पे तबसरे से पहले जो आपने बात की इंडिया के और दूसरा जो मैच था न्यूजीलैंड का और फिर आपने साउथ अफ्रीका की, उस पे एक जुमला कहना चाहता हूँ। इंडिया का 0 for 3 मैंने अपनी लाइफ में इतना लो स्कोर नहीं देखा कि ओपनर्स 3 ओपनर्स 3 ओपनर्स 2 ओपनर 1 वन डाउन जो है 0 पे आउट हो जाए। लेकिन वह मैच उठाया, ये मेरे ख्याल में बड़ा कारनामा है। जो साउथ अफ्रीका ने 428 रन बनाए थे, साउथ अफ्रीका ने किस ग्राउंड पे 428 रन बनाए? जहाँ 55 यार्ड की बाउंड्री है। वर्ल्ड कप के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आई थी आईसीसी से, उन्होंने कहा था कि ये बाउंड्री 70 मीटर से नीचे नहीं होगी। तो मेरा मतलब उसमें मैं उसको इतना बड़ा कारनामा नहीं समझता।
वहाँ पर ठीक है, उनको एक नेदरलैंड की टीम मिल गई जिसपे उन्होंने मतलब स्कोर का, सॉरी श्रीलंका की टीम मिल गई जिसपे स्कोर हो गया। श्रीलंका की बॉलिंग जो है वो आमतौर पर ऑर्डिनरी है, बैट्समैन खुद ही आउट हो, श्रीलंका वाले इतना ज्यादा जोर नहीं लगाते। तो अभी भी पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड है श्रीलंका से, वो 7-0 है। आज तक कोई मैच श्रीलंका ने हमसे वर्ल्ड कप में नहीं जीता जो कि कंप्लीट हुआ हो। ये पाकिस्तान के फेवर में बात जाती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि क्रिकेट में एक लॉ ऑफ एवरेजेस है, जिसमें जो लोग एक मतलब चल रहे होते हैं, भी एक दिन ऐसा आता है कि वो फिर रिवर्स भी लग जाता है। अल्लाह करे आज वो दिन ना हो और आज पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान जीतने के लिए मैं 55-45 पाकिस्तान के हक में हूँ। अच्छा, ये परसेंटेज दिया है सर, ये तो इतनी कोई खास परसेंटेज नहीं है, हौसला अफजा नहीं है सर ये। नहीं देखें, परसेंटेज तो मतलब कुछ दिल और कुछ दिमाग, उन दोनों बातों को लगा के, और मेरे हिसाब से इन्होंने कोई इतना अच्छा फैसला नहीं किया पहले बैटिंग करने का। पाकिस्तान की बॉलिंग फ्रेश जब हो तो वो बहुत पीक फॉर्म में होती है, और आज आप देखिएगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान को फ्रेश होने का एडवांटेज मिलेगा इंशाल्लाह। एक कुछ और फ्रेशिस को हम अपनी ट्रांसमिशन में ऐड कर लेते हैं। फ्रेश आए अहमद कुरैशी हमारे साथ है, एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ हैं। वेलकम टू द ट्रांसमिशन आप दोनों को। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशंस पर। अहमद, अभी टॉस तो हम हार गए हैं, लेकिन क्या कितनी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं? नय्यरुद्दीन साहब ने जो हमें दिए ना एक रेशो, दैट इज 45-50 और मैक्सिमम मे बी 60, आप क्या देख रहे हैं? नय्यरुद्दीन साहब ने 60 किसको रखा है? 60 पे 55-45 हाँ, पाकिस्तान के हक में 55 का, और 45 जो है वो ये बता रहे हैं कि श्रीलंका की टीम। तो मैं फिर नय्यरुद्दीन साहब को सेकंड करूंगा, और बिल्कुल उन्होंने इतना ही, मैं भी समझता हूं कि दोनों टीमों के चांसेस हैं। श्रीलंका की शायद चांसेस इससे भी कम होते अगर श्रीलंका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो उन्होंने बैटिंग की है उस तरह की बैटिंग ना करता। अब पाकिस्तान को अर्ली ऑन विकेट्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जो ओपनर है ना कुशाल मेंडिस और कुशाल परेरा, उनको अगर जरा सा भी ढीला छोड़ा तो फिर वो हमें ढीला नहीं छोड़ेंगे पूरे मैच में। स्पेशली जिस तरह से कुशाल मेंडिस ने जिस तरह से कुशाल मेंडिस ने 360 डिग्रीज खेला है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो वो अपनी बड़ी प्राइम फॉर्म में है। कुशाल मेंडिस थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म को लेके, क्योंकि वो उनको माइनर एक इंजरी थी, उसके बाद उनका कमबैक हुआ है, तो अभी तक उनका कमबैक इतना कोई इम्पैक्टफुल साबित नहीं हुआ उस तरह से। लेकिन कुशाल मेंडिस ने काफ़ी खतरे की घंटियां बजाई हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग को देखते हुए मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान को अर्ली ऑन विकेट्स लेनी चाहिए। अगर पहले 10 ओवर्स में हम उनके 2-3 आउट कर लेते हैं तो हम फिर मैच में मेरे ख्याल में 60-70% इन होंगे। सही। अच्छा एजाज, पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से इब्तिदा में शाहीन का जो रिदम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस तरह से नज़र नहीं आया हमें अगेंस्ट नीदरलैंड, और आज 12 श्रीलंका के खिलाफ है। श्रीलंका ने पाकिस्तानी बॉलर को अभी खेला है, कंडीशंस डिफरेंट थी, पिच डिफरेंट थी, तो आज कदरे मुख्तलिफ मामलात हैं। तो आज की पिच और शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली का ओपन करना बॉल, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हैदराबाद का वही ट्रैक है जहां पर हमने नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेला था, या न्यूजीलैंड वहां पर नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेल के जीता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम देखें, श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एशिया कप का मैच खेला था वहां पर श्रीलंका ने 42 ओवर में 253 रन का टारगेट चेज किया था, वो भी जमान खान के आखिरी ओवर में जाके। और उसके बाद फिर श्रीलंका ने एशिया कप का जो फाइनल खेला अगेंस्ट इंडिया, वहां श्रीलंका ने पहले बैटिंग की थी और 15 ओवर में 50 पे टीम आउट हुई है। और बाद में फिर श्रीलंका ने इस वर्ल्ड कप में आके जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला वहां पर श्रीलंका को सेकंड बैटिंग मिली थी। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच जीते वो भी सेकंड बैटिंग थी, और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में जो श्रीलंका ने आके सेकंड बैटिंग में 325 किए, तो हमें श्रीलंकन थोड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने एशिया कप के फाइनल में पहले बैटिंग की, 15 ओवर में पूरी टीम आउट हुई है, और आज भी वो पहली बैटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ इस हैदराबाद के मैच में। तो श्रीलंकन का कॉन्फिडेंस तो पहली इनिंग्स में इतना कोई अच्छा नहीं होता। देखें, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने मजहमत की, हमारे सामने कुशाल मेंडिस की बैटिंग है, और जो हमें वो हरा चुके हैं एशिया कप में वहां पे भी उनकी सेकंड बैटिंग थी। तो मैं थोड़ा सा मुतमईन हूं कि आज पहली बैटिंग है श्रीलंका की, तो पाकिस्तान उनको एशिया कप के फाइनल की तरह अगर 15 ओवर में आउट नहीं करता तो कम से कम 50 ओवर पूरे नहीं खेलने देगा पाकिस्तान। और देखें, पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़ेगी अपने फास्ट बॉलर्स की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर अगर आपको आउट करके देंगे तो फिर मिडिल ओवर्स क्योंकि हमने स्पिनर से करवाने हैं, वो फायदा हम उठा सकते हैं। बिल्कुल सही है, रेलेवेंसी तो बड़ी अच्छी बनाई है। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग जो है
वो मिडल में आकर स्पिनर्स, उस तरह के स्पिनर्स हमें दस्तयाब नहीं है जिस तरह से हम दीगर ममालिक में देख रहे हैं कि स्पिनर्स बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं। श्रीलंकन बॉलर स्पिनर्स को खेलते भी कदरे अच्छा हैं। लेकिन इजाज़ एक चीज़ मैं आपसे, फिर मैं चलता हूँ उनकी नैयर साहब की जानिब भी। अब्दुल्ला शफीक अभी से बात करें कि वो भी टेस्ट प्लेयर हैं, थोड़ा स्लो खेलते हैं। अगेंस्ट श्रीलंका भी हमने देखा कि वो स्लो खेलते हैं। इमामुल हक का भी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट नहीं होता। फ़खर जब खेल रहे थे तो उनका स्ट्राइक रेट बहरहाल बेहतर ही रहा है। हाँ। तो ये दोनों ओपनर और पहला पावर प्ले 10 ओवर दोनों स्लो खेलते हैं, और स्लो खेलकर अगर आप 25, 30, 40 रन पर बनाकर आउट हो रहे हैं तो फिर भी ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन तो नहीं होगी। हाँ। तो आज पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अगर बॉलिंग के बाद बैटिंग, तो इन दोनों को भी फिर तेज ही खेलना होगा। देखिए मुदस्सिर, इस 50 ओवर वर्ल्ड कप में सिर्फ श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पावर प्ले खेला था उसमें श्रीलंका ने ज्यादा स्कोर किए थे क्योंकि कुशाल मेंडिस ने हिटिंग शुरू कर दी थी। लेकिन अगर आप इंडिया का पावर प्ले देखें, ऑस्ट्रेलिया का देखें, न्यूजीलैंड का देखें, साउथ अफ्रीका ने गो के 300 की मदद से 428 रन जाके बनाए थे। लेकिन पावर प्ले पे यहाँ पे टीमें बहुत डिफेंसिव खेलती हैं ताकि वो अपने विकेट को अपने हाथ में रखना चाहती हैं, क्योंकि ये 50 ओवर गेम है। हम लोग क्योंकि पिछले 4 साल से T20 क्रिकेट ज्यादा देख चुके हैं, तो हम जो है वो 6 ओवर या 10 ओवर के अंदर हमें 100 रन ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। हमें 30-40 जो है ना वो वनडे में अच्छे नहीं लगते हैं देखने वाले फैंस को। तो वनडे क्रिकेट जो टीमें खेल रही होती हैं उनके पास देखें 25 ओवर के बाद एक मोमेंटम सेट करना होता है, फिर 35 ओवर के बाद एक डिफरेंट तरह का खेल होता है। लेकिन श्रीलंका की टीम के अंदर इनके जो महेश टिकशाना हैं ये वापस आ गए और इनके ये बहुत जबरदस्त स्पिनर हैं। और जिस दिन ये पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच खेले थे तो बाउंड्री वॉल पे ये इंजर्ड हो गए थे, ना फिर ये एशिया कप का फाइनल खेले, ना ही ये न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का पहला मैच खेले हैं। तो श्रीलंका ने भी अपनी टीम को थोड़ा मजबूत किया है। बहरहाल बात वही है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को एफर्ट लगा के इन इंडिया की बैटिंग फ्रेंडली विकेटों के ऊपर विकेटें लेनी पड़ेंगी, तब जाके हमें कुछ फायदा हो सकता है। और जिस तरह से जो है वो इनके स्पिनर्स को मार पड़ी है पहले, वो एक बड़ा अहम पॉइंट है। वह लगे बहुत कामयाब थे वहाँ पर, लेकिन उस दिन जिस तरह 90 स्कोर वो खा रहे थे, तो आज को भी स्पिनर्स को खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ ही देर में आगाज हो जाएगा मैच का। शाहीन शाह अफरीदी की पहली बॉल होगी। तवक्को करते हैं कि पहले या दूसरे ओवर में हमेशा जब वो बड़े मैचेस में विकेट निकालते हैं तो आज परेरा या मेंडिस, खास तौर पर मेंडिस की विकेट जो है वो पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन होगी, और अगर पाकिस्तान फौरी तौर पर उनको उड़ा देता है। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, अब पाकिस्तान के हवाले से जो चेंज हुआ है, अच्छा चेंज है। अब्दुल्ला शफीक फ़खर जो है वो नहीं चल पा रहे थे, पिछले 12 मैचेस में उन्होंने स्कोर नहीं किया है, और अब आने के बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतर ओपनिंग स्टैंड ले पाएंगे और हम बेहतर चल पाएंगे? देखिए मुदस्सिर, मैं तो पिछले कितने दिनों से कह रहा था कि फ़खर जमान को ड्रॉप करके अब्दुल्ला शफीक को चांस देना चाहिए, क्योंकि फ़खर जमान को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। हम उनको ज़बरदस्ती जो है ना इस टीम के अंदर खिलाई जा रहे हैं, जबकि ना वो शायद उस तरह से इंजॉय कर पा रहे हैं, ना उनकी मतलब वो गुमसुम से रहते हैं बैटिंग में। तो अब्दुल्ला शफीक ने मेरे ख्याल में ऑलरेडी प्रूव किया है कि श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच था उसमें जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, बाउंड्रीज भी लगाई, फिर रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक भी थी। देखें फ़खर का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक आउट ऑफ फॉर्म होने का था वो ये कि फ़खर जल्दी आउट होने की वजह से इमाम पे भी प्रेशर आता था, वो स्लो खेलना शुरू कर देते थे। बाबर क्योंकि 1 डाउन आते हैं तो उन पे भी प्रेशर होता था। तो कहीं ना कहीं वो फ़खर का जल्दी आउट होना वो पूरी टीम के ऊपर या आने वाली एक तरह से बाबर भी ओपनर ही बन जाते थे। वो पहले 1-2 ओवरों में तो आउट हो जाते थे, तो बाबर भी ओपनर ही लग रहे होते थे। तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक का इंक्लूजन अच्छा है। अब्दुल्ला शफीक पे अब टीम में तो वो आ गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस रोल के लिए उनको लाया गया है उस रोल को वो अच्छी तरह से निभाएं और एक अच्छा जो है ना ओपनिंग स्टैंड दें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। एजाज ने बिल्कुल ठीक बात की है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि शुरू में वनडे में टीम्स पावर प्ले में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, वो ज़्यादा जल्दी रन करने की कोशिश नहीं करती। इसकी एक और मेजर वजह ये भी है कि टीम्स ये अब जानती हैं कि अगर हमने शुरू के ओवरों में जब बॉल नया होता है अपनी विकेट ना दी तो फिर आगे जाके हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है खेलने में, पार्टनरशिप बिल्ड करने में। तो कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न है कि टीम्स की प्रेफरेंस ये होती है कि पावर प्ले में किसी तरह से हम विकेट ना दें, क्योंकि जब पावर प्ले में आप विकेट नहीं देते, अगर आपका 4-5 का भी है रन रेट या 4 का भी है, तो उसको फिर आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जाके बढ़ा जाते हैं। आपके पास
इन पिचेस पे थोड़ा सा आपको खुल के खेलने का भी मौका मिलता है, जहाँ पे बॉल थोड़ा रुक के आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अभी ये करना चाहिए कि कोशिश करना ही चाहिए कि अटैकिंग फील्ड के साथ जाएं और अटैकिंग बॉलिंग करें। कुशाल मेंडिस और कुशाल परेरा, इन दोनों को जल्दी आउट करना पड़ेगा। मेंडिस और जो है वो परेरा दोनों के लिए अब ज़रूरी है। कुशाल मेंडिस के एवरेज 30 का है। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आप आईसीसी वर्ल्ड कप की कमेंट्री नेशनल टीवी पे कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़े एजाज की बात है आपके लिए। आपने अब्दुल्ला शफीक के हवाले से बात की कि थोड़ा सा वो फखर जमान की तरह नहीं खेलते हैं। देखिए, अब्दुल्ला ने जो पाकिस्तान सुपर लीग खेली है उसमें भी अब्दुल्ला 100 के जायद स्ट्राइक रेट से खेले हैं, और जो अब्दुल्ला को चांस मिला श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में एशिया कप का आखिरी जो पाकिस्तान ने सुपर 4 का मैच खेला था, वहां पर भी अब्दुल्ला तेज खेले। अब्दुल्ला को मैं बड़े करीब से जानता हूं जब से ये पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम में आए, और पर्सनली मैं इनको जानता हूं, इनकी नेचर के बारे में भी। अब्दुल्ला बहुत अग्रेसिव बल्लेबाज हैं, उनको चांसेस बहुत कम मिलते हैं, इसलिए उनको लाहौर कलंदर ने अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया। हालांकि आपको पता है कि वो पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे जब उनको पाकिस्तान सुपर लीग ने पिक किया था। तो अब्दुल्ला का एटीट्यूड ऐसा है कि वो फखर की तरह अग्रेसिव हैं, लेकिन अब्दुल्ला की खूबसूरती यह है कि वो स्पिनर्स पे अटैक करते हैं, क्योंकि वो स्पिनर्स, आपको पता है कि इंडियन कंडीशन ऐसी हैं कि श्रीलंका भी अपने स्पिनर्स के साथ अपने, क्योंकि श्रीलंका के जो 3 मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो इस वर्ल्ड कप में अभी तक भी टीम के साथ नहीं है, क्योंकि इंजरी श्रीलंका के गिर्द पिछले कई अरसे से, क्योंकि श्रीलंका ने जो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेला, 10-11 मैचेस लगातार जीते, वहां ये वर्ल्ड कप तक तो पहुंच गए क्वालिफाइंग राउंड खेल के, लेकिन इनकी आधी टीम बेचारों की इंजर्ड हो गई है। तो इसलिए श्रीलंका के स्पिन अटैक को ऑलरेडी ये कोलंबो में खेले हुए थे, और फिर फखर के ऊपर तनकीद भी इतनी हो रही थी, बाबर के ऊपर इतनी तनकीद हो रही थी। अब मैं और आप, याद है आपको, उस दिन भी इसी तरीके से टॉस के बाद लाइव कर रहे थे, तो फखर हमारी ट्रांसमिशन के दौरान ही आउट हो गया। तो हम भी बात कर रहे थे कि जिद इनको छोड़नी चाहिए, तो फाइनली इन्होंने जिद छोड़ी है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये है कप्तान और मैनेजमेंट के माइंड में कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं और अग्रेसिव भी खेलते हैं। चलें अब ये देखते हैं कि एक तरफ साइम अयूब जो बहुत अच्छा खेल रहे थे वो इस टीम का हिस्सा नहीं है, उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही कि साइम अयूब जो है वो होते तो एक एग्रेसिव और हार्ड हिटिंग सिचुएशन नजर आती। जैसे हम क्विंटन डिकॉक को देख रहे थे, वो बड़ा तेज़ खेले हैं, वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो भी खासे यंग प्लेयर हैं साइम अयूब, लेकिन थोड़ा सा अपनी यंग से एक्सपीरियंस हो गए हैं क्विंटन डिकॉक। तो बहरहाल आज अब्दुल्ला और इमाम वो देखते हैं, लेकिन नैयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर भाई, अभी जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, कितना स्कोर पाकिस्तान को देना, मतलब रोक लेना चाहिए श्रीलंका को? 200, 250, 250, क्या सिचुएशन जो आपने इसी ग्राउंड, इसी पिचेस पर देखा पाकिस्तान अगेंस्ट नीदरलैंड भी मैच? नईरुद्दीन साहब आप हैं साथ, सुन सकते हैं सर? अगर नैयर साहब जो है वो, हाँ, नैयर साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं। लेकिन अहमद ये सवाल कि आज पाकिस्तान को कहाँ तक रोकना है, क्योंकि चेस करने में कभी कभार तो हम बगैर आउट हुए 200, 250 स्कोर कर जाते हैं, और कभी कभार फिर हमारा पता ही नहीं चलता। मुदस्सिर, पहले तो जो कमेंट्री की इजाज़त ने आपको कहा, मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप अच्छी कमेंट्री कर लेते हैं। मिलके दोनों भाई मिलके अब वो पीएसएल की कमेंट्री ले लें। नहीं, लेकिन खुदा के लिए इंडिया ना चले जाइएगा। आगे हमें ज़ैनब की कल से बहुत टेंशन थी, पता चले कि आप भी हमें टेंशन में डाल दें। और जहां तक बात है मैच की, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ऑपोजिशन के साथ मुकाबला कम होता है क्रिकेट में, अपने साथ ज्यादा होता है कि कुछ पता नहीं चलता कि पाकिस्तान किस दिन क्या कर दे। और अभी तक तो जिस तरह से थोड़ा बहुत देखा है मैंने, उसमें तो लग रहा है कि अच्छे एरियाज पे बॉल कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन यही है कि शुरू में आउट इनको करने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल में श्रीलंका की बैटिंग को देखते हुए अगर श्रीलंका, मुझे लगता है कि 250 तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। और फिर क्योंकि उसके बाद उनके अगर स्पिनर्स हम देखें, बिल्कुल जिन स्पिनर का नाम लिया एजाज ने, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, इवन कि इंजरी के बावजूद अच्छी बॉलिंग की थी, एक टांग पे लंगड़ाते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो आई थिंक कि वो ट्रबल में डाल सकते हैं पाकिस्तान को। तो 250 तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। स्पिनर्स का रोल, अगेन मैं ये कहूँगा कि स्पिनर का रोल
आज पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अहम होगा श्रीलंका के अगेंस्ट। बिल्कुल ठीक है। नैयर साहब ने हमें रिजॉइन की है। नैयर साहब, हम जिस तरह से बात करें और अभी बॉलिंग का आगाज़ भी हो गया, आप देख भी रहे होंगे, ये जो फैसला किया है पहले आज श्रीलंका ने बैटिंग करने का, क्या ये उन्होंने ग्राउंड के सिचुएशन को, पिच को देखते हुए किया है और ये बिल्कुल सेम डिसीजन है उनका? अगर पाकिस्तान टॉस जीतता तो क्या पाकिस्तान को भी सेम फैसले की तरफ जाना चाहिए था? क्या कहेंगे आप इस पर? वैसे तो बाबर ने यही कहा कि अगर हम टॉस जीतते तो हमने बॉलिंग ही करनी थी, जो कि मैं अगर कैप्टन होता पाकिस्तान टीम का तो मैं यही सोचता कि मैंने बॉलिंग करनी है। लेकिन श्रीलंकन्स ने पाकिस्तान का जो फ्रेश बॉलिंग अटैक है ये बहुत लीथल होता है और जब आप 50 ओवर खेल के जाते हैं उसके बाद इतना फ्रेश नहीं होते, तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये आज पाकिस्तान के एडवांटेज में है और ये पहली विकेट हासिल कर लिया है। नैयर साहब, आपके जो बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी एक बात इतनी अर्ज करूंगा सर नैयर कि हसन अली साहब के ऊपर ना बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जी इसको क्यों खिलाया। मेरा क्रिटिसिज्म ये था कि इसको आपने एशिया कप में क्यों नहीं खिलाया, मुझे इसका जवाब चाहिए। हर मैच में ये 2 विकेटें भी ले लेता है और ज्यादा रन भी नहीं दे रहा है, ठीक ठाक ये पर्सनैलिटी थी, इसको आपने एशिया कप से बाहर क्यों रखा, मेरा ये सवाल था। और लोग ये कहते हैं कि जी आपने वर्ल्ड कप में ऐसे क्यों डाला उस वक्त हसन की। अच्छा, ये आपकी कहने की बात है, मैं नहीं मानता फिटनेस वाली बात को, ये सिर्फ इनका एक बहाना है कि जी आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने जो बेसिक गलतियां की हैं कि इस वक्त फखर जमान को जो बिल्कुल फेलियर रहे हैं थ्रू आउट, उनको क्यों यहाँ पे डाला गया इस टीम में, जबकि आप देखेंगे नौबत ये आ गई कि अब आपके पास फर्दर कोई और बैकअप नहीं है ऐसा। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप जिद को छोड़ दें और जो नजर आ रहा है उसकी तरफ देखें बजाय लाइक डिसलाइक के। बाबर में और कुछ लोगों में ये एक इशू है कि वो अपना एक ग्रुप बना के उनको लोगों को आगे प्रमोट करते हैं, जिससे पाकिस्तान ने पहले भी नुकसान उठाया, अल्लाह ना करे आइंदा नुकसान हो। लेकिन मुझे दुख ये हो रहा है कि साइम अयूब पाकिस्तान में क्यों बैठा है। सही, तो अब किसको खिलाया जाए किसको नहीं। लेकिन हसन अली अगर होते तो नसीम शाह बाहर होते, एजाज या फिर हारिस बाहर होते, किस तरह से? अब 4 फास्ट बॉलर के साथ तो हम नहीं खेल सकते थे, कैसे होता फिर? मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूँ, मेरे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि हसन अली एशिया कप में पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं खेले, क्यों धानी को बुलाया गया था। अच्छा। जब आपके इतने 2 बॉलर इंजर्ड हो गए थे, हसन मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे और वो रिकवरी के प्रोसेस में थे। और जिस दिन पाकिस्तान ने एशिया कप में धानी को बुलाया था और पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई थी और हम उस वक्त कोलंबो में एशिया कप के फाइनल का वेट कर रहे थे, नसीम शाह दुबई जाके उन्होंने अपने स्कैन्स कराए थे, तो उस दौरान गुजरांवाला से ट्रेवल करके हसन अली लाहौर की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आए। पीसीबी ने हसन को कहा कि अपने घर से लाहौर जाओ और जाके अपना फिटनेस टेस्ट दो, क्योंकि उस वक्त इनका प्लान था कि बैकअप में हसन अली को बुलाना है। तो हसन वापस थे, मोटरवे पे गाड़ी चला रहे थे, तो हमारे 1-2 दोस्तों के साथ हसन की दौरान ड्राइविंग फोन पे बात हुई थी कि मैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी जा रहा हूं अपना फिटनेस टेस्ट देने के लिए। तो हसन ने रिकवर किया, उन दिनों वो रिकवर नहीं थे, इसलिए शाहनवाज धानी को बुलाया गया था। और अगर शाहनवाज धानी ही पाकिस्तानी टीम का बैकअप था नसीम और हारिस का, तो उसको एशियन गेम्स क्यों खिला दी, उसको वर्ल्ड कप पे लेके जाते, तो वो फिटनेस के इशू थे। लेकिन हसन ने रिकवर किया है और कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज करके मोहम्मद हसनैन की फिटनेस की अपडेट मीडिया से शेयर की है, नसीम शाह की और एहसानुल्लाह की। एहसानुल्लाह और नसीम जो है उनकी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हसनैन जो है वो जल्द फिट हो सकते हैं, तकरीबन एक महीने के अंदर मोहम्मद हसनैन भी पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे। तो वो फिटनेस मसाइल की वजह थी। सही, वो एहसानुल्लाह और इनका तो बाकायदा तौर पर ये चीज़ें सामने भी आ गई कि हसनैन और एहसानुल्लाह किस तरह की इंजरी है और कैसे रिकवरी कर रहे हैं और कब तक ये मामला होगा। बहरहाल अहमद, हसन की बहुत अच्छी बॉल थी जिस पर आउट हुआ। अब ये एक प्रेशर बहरहाल बन जाता है कि ओपनर अगर दूसरे ओवर में आउट हो जाए, चाहे उसका नाम फ़खर जमान हो या फिर कौशल पेरेरा, तो प्रेशर अब पाकिस्तान समझते हैं कि बिल्ड कर दिया है श्रीलंका पर। जी बिल्कुल, अर्ली ऑन जब विकेट गिरती है तो ऑब्वियसली प्रेशर बिल्ड होता है। कुशाल पेरेरा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब से इंजरी से वापस आए हैं वो कुछ अच्छे टच में एशिया कप में भी इस तरह से नजर नहीं आए। पाकिस्तान के खिलाफ भी जो मैच था इनको ऑल ऑफ द सडन जैसे अब्दुल्ला शफीक को डाला गया था, इनको डाला गया था, वहाँ पे चलो इन्होंने शुरू में थोड़ी सी एग्रेसिव इनिंग खेल के एक मोमेंटम दे दिया था अपनी टीम को, जिसके बाद फिर श्रीलंका ने हमें आउट क्लास किया उसी मोमेंटम को कैरी ऑन करते हुए। लेकिन वर्ल्ड कप में कुशाल पेरेरा का ये मुसलसल दूसरा फेलियर है। कुशाल मेंडिस की जो विकेट है वो बहुत ज़्यादा अहम है और आई होप कि अगले 1-2 ओवर्स में हम उनको भी आउट कर लें इंशाल्लाह, तो मैच में
समझ लें कि हमारे चांसेस और फिर पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगा। अहमद, समझते हैं मैच फिर तो वो टेंशन की बात नहीं रह जाएगी। ये 2 खिलाड़ी थे होपफुली जो ज़्यादा हम चाह रहे थे कि उनको अर्ली ऑन हम जो है ना भेजें वापस। नहीं, देखें उनके पास बैटिंग डेप्थ तो है, लेकिन ये है कि वो प्रेशर को उस तरह से फिर सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ये इस मामले में ये है कि पाकिस्तान की ग्रिप जरूर मजबूत हो जाएगी। हसन अली की जो बात हो रही थी, मैं इस फेवर में था कि हसन अली को डाला जाना चाहिए, क्योंकि हसन अली को एक एक्सपीरियंस हासिल है बड़े टूर्नामेंट्स का। ऑल्दो के हसन अली से 2021 के वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैच ड्रॉप हो गया और उसके बाद वावेला हुआ, जब हसन अली इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हुए कि जी इनको नहीं होना चाहिए। देखें, हसन अली का चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर आप उठा के देखें तो हसन अली इस वक्त यंग थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने, उसके बाद हसन अली ने अपने एक अनाउंसमेंट कर दी थी इंटरनेशनल क्रिकेट में कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अगले कुछ अरसे के लिए एक बड़ी चीज साबित होंगे। और अभी भी आज के मैच में भी देखें आप, जिस तरह से हसन अली ने जो है वो राइट एरिया पे बॉल करके मजबूर किया कुशाल परेरा को कि वो उस बॉल को खेलें और एज हुआ और उसके बाद वो आउट हुए। तो आई थिंक कि ये एक्सपीरियंस की बात होती है। जो एक्सपीरियंस बॉलर होता है उसको पता होता है कि मैंने किस बैट्समैन के अगेंस्ट किस एरिया पे बॉल करनी है, कौन सी लाइन लेंथ पे बॉल करनी है। और हसन अली का इंक्लूजन नसीम शाह की जगह पे पाकिस्तान को मेरे ख्याल में काफी बेनिफिट देगा। सही, बिल्कुल। ये फास्ट बॉलर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो अगर स्पिनर्स के हवाले से बात हो, नैयर साहब, पाकिस्तान 3 स्पिनर्स को बॉल दे रहा है। नवाज रेगुलर स्पिनर हैं, शादाब हैं उनके साथ, और साथ में इफ्तिखार भी बॉल कर रहे हैं और बेहतर बॉल कर रहे हैं इफ्तिखार भी। तो पाकिस्तान अगेंस्ट श्रीलंका इस पिच पर आज स्पिनर्स को कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्पिनर्स पाकिस्तान के नॉर्मल बॉलिंग कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा लीथल नहीं है और ना ही वो बहुत ज्यादा रन भी दे रहे हैं। ये नहीं है कि उनकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिटाई हो रही है। तो उससे मुझे ये अंदाजा होता है कि श्रीलंका को अगर हम 265 तक भी आउट कर लेना तो मैं फिर भी यही कहूंगा कि पाकिस्तान के 55% चांसेस हैं जीतने के। अच्छा, तो मतलब पाकिस्तान के स्पिनर से उस तरह की उम्मीदें जो है एजाज वो हम लगा ही नहीं रहे हैं। नवाज को बहुत अच्छी बॉल कर जाएं या शादाब की कोई गुगली नज़र आ जाए तो उससे ज़्यादा लोग तो कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी स्पिनर्स इतना क्यों हम उनको अंडरमाइन किया हुआ? हमारे स्पिनर्स कम है और स्लो बॉलर ज्यादा। इनको मैं स्पिनर कम कहता हूँ, स्लो बॉलर बेहतर। स्लो बॉलर्स स्पिन जो है वो उस तरह से वो नजर नहीं आ रही। इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सफर कर रहे हैं। मुसलसल वाइड जो हैं वो 3 वाइड 1 ओवर में उन्होंने कर दी हैं। अब अच्छा, स्पिनर्स के हवाले से एजाज आपकी क्या राय है? जिस तरह हम पिछले मैच में भी स्पिनर्स की बॉल देख रहे थे और अब देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान को जिस तरीके से फ़खर जमान वाली ज़िद छोड़कर अब्दुल्ला को मौका दिया है, इसलिए अब उसामा मीर वाली भी ज़िद तर्क करनी पड़ेगी कप्तान को। और मुझे लगता है कि मजबूर हो जाएंगे बाबर आजम उसामा मीर को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में रखने के लिए, और वो डिज़र्व करते हैं। आपने चेन्नई के अंदर देखा कि इंडिया ने कुलदीप यादव, उसके साथ रविचंद्र अश्विन और जो रविंद्र जडेजा, इन 3 स्पिनर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया को 200 रन नहीं करने दिए, 199 पे आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की ऑल टीम को आउट किया 40 ओवर्स के अंदर। सो ऑस्ट्रेलियंस जो थे वो तो स्पिन को स्टीव स्मिथ हो गए, मार्नस लबुशेन हो गए, डेविड वार्नर हो गए। ये पिछले 15 साल से डेविड वार्नर इन्हीं चेन्नई की विकेटों के ऊपर IPL खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस को तो बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन चेन्नई के ट्रैक के ऊपर इंडियन ने उनको पकड़ लिया। सो हम भी क्योंकि शादाब को पाकिस्तान ने अपना नायब कप्तान बनाया हुआ है या नायब कप्तान रखा हुआ है, इसका फैसला तो अब टीम मैनेजमेंट को करना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं जो कि ये अलार्मिंग सी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए चलते हुए वर्ल्ड कप के दौरान। ये कल से लाहौर से खबरें उठ रही हैं कि फ़खर जमान को आज की प्लेइंग 11 से ड्रॉप करने के अहकामात PCB हेडक्वार्टर कजाफी स्टेडियम से निकले हैं। अच्छा। ये चीजें लाहौर में गर्दिश कर रही हैं। इसको ऑफिशियली अभी तक किसी ने नहीं माना है, ना ही किसी मीडिया ने रिपोर्ट किया, ना मैंने रिपोर्ट किया, लेकिन ये मार्केट में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि PCB ने यहाँ लाहौर में बैठकर, हालांकि इंजमाम इंडिया गए हुए हैं, बाबर वहां पर हैं, मिकी ऑर्थर अपनी काउंटी को आखिरी नंबरों पर इंग्लैंड में छोड़ के वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी मेहरबानी कि वो पाकिस्तानी टीम को टाइम दे रहे हैं। तो ये चीजें आ रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि टीम मैनेजमेंट की अपनी जिद की वजह से फिर यहाँ लाहौर कजाफी स्टेडियम
पाकिस्तान हेडक्वार्टर से जाना चाहिए कि आप उसामा को मौका दीजिए। उसामा को मौका आपको देना पड़ेगा। वो टॉल स्पिनर हैं, वो तेज बॉल करते हैं, वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और शादाब जो हैं उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम का कप्तान इसीलिए रखा था क्योंकि वो बैटिंग अच्छी कर रहे थे। और माशाल्लाह जब से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान बने हैं, टीम प्ले ऑफ में नहीं जा रही है। क्वेटा और इस्लामाबाद पिछले 2 साल से पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ भी नहीं खेल रहे हैं। तो ये चेंज लाना पड़ेगा क्योंकि नायब कप्तानी का उनके ऊपर टैग लगा हुआ है। और हम क्योंकि एशियन इस तरह के होते हैं तो हमारे लिए कप्तान और नायब कप्तान को ड्रॉप करना बहुत बड़ा औखा काम होता है। तो अब ये करना पड़ेगा, मजबूरी है ये। लेकिन ये जो फैसले हैं ये क्या परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं होने चाहिए? अहमद, आप क्या समझ रहे हैं कि अगर एक बंदे को टैग है, वो डेजिग्नेटेड है किसी सर्टन डोमेन के लिए, तो क्या वो सिर्फ उसी चीज को देखना होगा या फिर परफॉर्म भी तो करना है ग्राउंड में, ऑन ग्राउंड खेल के तो जीत ज्यादा परफॉर्म करें, जो उनका काम नहीं है, जो बॉलिंग है उधर काम है। देखिए बात यह है कि अगर टैग दिया जा सकता है तो टैग उतारा भी जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बढ़ के किसी का कोई टैग नहीं है कि कोई कैप्टन है या वाइस कैप्टन है या कोई कुछ भी है। ठीक है, हमारे लिए हमारी टीम फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसामा की जिस तरह से इजाज ने बात की है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वार्म अप मैच था उसमें इनिशियली आपको उसामा मीर ने ही विकेटें निकाल के दी हैं, वरना तो आपके हाथ पांव फूले हुए थे। उसामा जो है वो आज बहरहाल मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कमी अल्लाह करे आज महसूस ना हो, क्योंकि पाकिस्तान बेहतर जो है वो परफॉर्म कर। चौथे ओवर का मैच जो है अब आ रहा है इस वक्त और एक खिलाड़ी आउट, 15 रन श्रीलंका के हैं। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान की टीम के लिए हम कहते हैं, और इस हवाले से आने वाले बुलेटिन्स में और आज की मैच की परफॉर्मेंस पर बात होती रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।